हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डैनियल सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या पढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, फैक्टर्स। अरे इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट डिपेंड्स, देन उस पर हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। दैट मीन्स क्या, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स को क्या करने वाले हैं? ब्रेक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम ब्रेक करने वाले हैं। यानी हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। हमने गैल्वेनिक सेल में क्या किया था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। यहाँ उल्टा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर अब हम पहले इलेक्ट्रोलिसिस जानते हैं कैसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझते हैं, बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, जो कि कैसा होगा? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होगा। अगर कंडक्टिंग हुआ तो क्या हो जाएगा? करंट लग जाएगा। इट मीन्स ये कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इसके अंदर हम भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? मोल्टन भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम डिप करेंगे दो रॉड्स को। ठीक है, आपस में कर देंगे इनको कनेक्ट। अब देखो, ये है हमारी एनोड और ये है कैथोड। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे। क्या याद रखना है? पाओ। कौन सा पाओ? वड़ा पाओ नहीं, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। यानी कि क्या याद रखोगे? एनोड पे हमेशा होता है क्या? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। लिख देती हूं यहां पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन।
ठीक है, आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं, ये मान लो एनायन में और केटायन में ब्रेक हो गए। अब नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। यानी एनायन किसके पास जाएगा, एनोड के पास, और केटायन जाएगा कैथोड के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इससे ना इजीली समझ में आएगा क्या, देखो आपके स्कूल की जो असेंबली होती है, टीचर क्या करती है, उसमें लोगों को जो है डिवाइड कर देती है कि कुछ लोग इस लाइन में खड़े हों, कुछ लोग इस लाइन में खड़े हों। ठीक है, मान लो गर्ल्स को कर दिया इस साइड और बॉयज को कर दिया इस साइड। उसी हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर जो आयंस हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर देखो, जैसे ये कॉपर के आयन है, पॉजिटिव वाले आयंस हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस कहाँ जा रहे हैं, हमारे पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं यहाँ कैथोड की तरफ। ठीक है, कैटायंस कैथोड की तरफ, एनायंस कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सभी अपना चार्ज को डिस्चार्ज कर रहे हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ factors on which products at electrode depends। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है, नंबर 1 फैक्टर होता है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2 इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेदर कैसा है, मोल्टन है या एक्वस है। ठीक है, मोल्टन और एक्वस। तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, या फिर AlCl3। ठीक है, चौथा डिपेंड करता है, नेचर हो गया मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और क्या हो सकता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इनर्ट है या फिर कैसी इलेक्ट्रोड है हमारी, एक्टिव है। इनर्ट कौन कौन सी हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, एक्टिव हो सकती है कॉपर की, सिल्वर की। ठीक है, ओके, आगे चले, आगे चले, इतना समझ में आया सबको? ओके, अब हम एक चीज यहां पर और लिखते हैं, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या क्या रूल्स हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहला रूल जो है हमारा, सबसे पहला ये रूल है वो ये है कि अज्यूम इलेक्ट्रोड टू बी इनर्ट unless mentioned। दूसरा है हमारा always write anode reaction first। ठीक है, तीसरा है if electrode is active then
all the reaction will stop and electrode will oxidize and reduce itself. आई बात समझ में? तो क्या था, जब तक आपको ये बोला ना जाए कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, यही मानो कि कैसी इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। दूसरी चीज ये कि हमेशा पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे फिर कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। तीसरा ये कि अगर आपको इलेक्ट्रोड, मान लो मैंने कहा सिल्वर की है या फिर कॉपर की है, तो क्या होगा, बाकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रोड ही खुद को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेगी। अब देखो सबसे पहला केस लेते हैं। सबसे पहला केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl। ठीक है, चलो फटाफट से हम बना लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ठीक है, इसमें डाल देते हैं हम इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, कर देते हैं आपस में इन्हें कनेक्ट, और इसमें भर दिया हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, NaCl कैसा भरा है हमने, मोल्टन भरा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, NaCl विल ब्रेक इनटू इट्स आयंस, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब एट एनोड क्या होगी रिएक्शन, जल्दी बताओ, मैंने क्या बोला था कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है। कौन जाता है एनोड पे, एनाइन जाता है। एनाइन कौन है, यहाँ क्लोरीन है, Cl माइनस जाएगा। ठीक है, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, यहाँ क्या बनी, क्लोरीन गैस बन रही है। ठीक है, एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन यानी Na प्लस, क्या होगा उसका, रिडक्शन होगा, क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgCl2। अब देखो यहाँ पर वही सेम कहानी होगी, MgCl2 टूटेगा किसमें, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में। एट एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, एनाइन का कि कैटायन का, एनाइन का होगा, यानी क्लोरीन जाएगा। क्या रिलीज हो रही है यहाँ पे, क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या होगा, कौन जाएगा कैथोड पे, मैग्नीशियम जाएगा। मैग्नीशियम का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगी अगर मैं, तो क्या बना सकती हूँ यहाँ पर, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस गिव्स Mg प्लस Cl2। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक होमवर्क है आपके लिए, किसका, AlCl3 का, आप खुद करके बताओगे मुझे। ठीक है, मोल्टन, मोल्टन और लिख देती हूँ, मोल्टन AlCl3। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, NaOH नहीं, NaCl। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, NaCl जो है कैसा है, एक्वस है, यानी दो प्रकार के यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, फिर से बना लेते हैं हम अपना टैंक। ठीक है, ठीक है,
क्या क्या है इसमें, NaCl है प्लस H2O भी है, ठीक है। डाल देते हैं इसके अंदर हम अपनी इलेक्ट्रोड्स को, जो कि इलेक्ट्रोड्स कैसी हैं, क्या बताया था मैंने, कैसी इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। जब तक हमसे बोला नहीं जाए तो यही मानना है कि इलेक्ट्रोड्स हमारी इनर्ट हैं। ठीक है, चलो यहाँ कौन कौन सी रिएक्शन होंगी जल्दी से लिख लेते हैं। NaCl ब्रेक होगा अपने आयंस में, Na प्लस Cl माइनस, H2O ब्रेक होगा अपने आयंस में, H2 प्लस ओ सॉरी H प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो इसमें एक चीज याद रखनी है, क्या, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में क्या याद रखना है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। कैसे पता चलेंगे ये चीजें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, लिग्बा सरकाना मंजन पूरी याद है, ठीक है। उसमें जो नीचे होते हैं उनका क्या ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल, जो ऊपर है उनका क्या ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। एक बार लिख दूं यहाँ पर, लिग्बा सरकाना मग अल मंजन क्रोफी कोनी पब हाई कोर्ट हैं आप, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एनोड पर क्लोरीन और OH माइनस में से किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ऊपर कौन होता है, Cl माइनस ऊपर होता है, तो यहाँ पर क्लोरीन जाएगा, ठीक है। क्या बना देगा ये, वही क्लोरीन गैस रिलीज होगी। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। अरे देखो एनोड पे कौन कौन थे, ये दोनों थे टक्कर में, कैथोड पे कौन कौन है, ये दोनों है टक्कर में, यानी कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। क्यों, देखो ना यहाँ पे कौन ज्यादा नीचे है, सोडियम ज्यादा नीचे है कि हाइड्रोजन ज्यादा नीचे है, हाइड्रोजन ज्यादा नीचे है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा, यानी कि, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा अगर मैं, तो क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस H2। इट मींस सोडियम और OH माइनस ये यूज ही नहीं हुए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि pH यहाँ पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो क्या बताओगे, pH इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि मीडियम जो हमारा सोल्यूशन है उसमें NaOH प्रेजेंट है, राइट। आगे देखते हैं, अब हमने अभी तक देखा था कंसंट्रेटेड NaCl का, अब हम देखते हैं डाइल्यूट NaCl का, NaCl, ठीक है। देखो वही साथ दोनों रिएक्शन है, NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, और H2O ब्रेक होगा H प्लस प्लस OH माइनस में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो एक भाई बहुत ताकतवर बंदा है, लेकिन अगर वो एक बंदे से लड़ने के लिए 10 कमजोर बंदे आ गए तो कौन जीतेगा, ताकतवर कि कमजोर वाले, कमजोर वाले जीतेंगे। तो समझ लो यहाँ पर क्या है, ये H और OH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको एनोड पर किसको लेना है, OH माइनस को लेना है, ठीक है। OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और कैथोड पर क्या होगा, अब कैथोड पर तो सेम कहानी याद रख सकते हो आप कि Na प्लस और H माइनस H प्लस में से कौन जा रहा था, H प्लस जा रहा था, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगी, इसको एक चीज और, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सेम होना चाहिए, दैट मीन्स
मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 2H2, ठीक है। ठीक है, अब इसमें NaCl किसकी तरह है, स्पेक्टेटर की तरह है। NaCl का कोई यूज नहीं आया, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो यहां पे ये लिख सकती हूं कि NaCl will not be utilized in the process। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अब देखो एक्वस NaCl विद मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, एक्वस NaCl विद मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। अब की बार क्या होगा, एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। Cl माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, देन हमारा कैथोड पे कौन जाएगा। अब देखो कैथोड पे कौन जा रहा था, यहाँ का तो ठीक है, ठीक है, हमारा Cl माइनस जा रहा है और Cl2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अब कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस और H प्लस में से H प्लस जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जाएगा हमारा Na प्लस, ठीक है। और क्या बना लेगा, Na बना लेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे इनर्ट नहीं ले रहे हैं, अब तक हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं मरकरी की इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा किसमें, मरकरी में। तो क्या बना लेगा यहाँ पर, सोडियम सोडियम अमलगम बना लेगा, ठीक है, सोडियम अमलगम बना लेगा। क्यों, बिकॉज सोडियम विल बी हाईली सॉल्युबल इन मरकरी। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखते हैं हम, एक्वस NaCl विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अब देखो जो हम यहाँ इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो कैसी इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, हम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोड सिल्वर की है और ये भी इलेक्ट्रोड सिल्वर की है। अब एनोड पर क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, या एनोड पर भी सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे भी रिडक्शन सिल्वर का ही होगा। यानी अगर हम यहाँ पे NaCl ले रहे हैं तो उस NaCl का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो एनोड पर कौन कौन से आयन है, पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो सिल्वर है, Cl माइनस है और OH माइनस है। अब याद करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, लिग्बा, सरकाना, मगअल, मंजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिल्वर नीचे आ रहा है काफी इन लोगों से, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड में जाओ, कौन कौन है कैथोड में, सोडियम है हमारा, H प्लस है और Ag प्लस भी आ गया अब कंपटीशन में, ठीक है। Ag प्लस कंपटीशन में आ गया, इसका मतलब क्या है, अब रिडक्शन पोटेंशियल भी याद करो किसका सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर इसी का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। आई बात समझ में। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए। किस लिए यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रो
रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो एनोड है, एनोड पर हम रखते हैं इम्प्योर मेटल को और यहाँ पर रखते हैं हम प्योर मेटल को। तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, प्योर मेटल आकर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर क्या रह जाती है, यहाँ पर इम्प्योरिटी रह जाती है, जिसको कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनोड मड, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर एट, कहाँ होता है ऑक्सीडेशन, कहाँ होता है, एनोड पे होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, सिंपल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बताओ जल्दी, सॉलिड NaCl, क्यों, अरे भाई हमारे पास जो है मीडियम ही नहीं है, आयंस ब्रेक कैसे होंगे, सो ये। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड इज, कैथोड कैसा चार्ज होता है, बताओ जल्दी से, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्या बताया था मैंने, पाव, पॉजिटिव एनोड, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिएक्शन अकरिंग इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज, कैसी होती है, हम अपने आप से हो रही है रिएक्शन, या फिर हम उसमें कुछ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, यानी खुद से तो नहीं हो रही, दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। Okay, so that's it about this lecture. I hope you had understood all of this, all of the things about electrolytic cell. If you have any doubt, you can ask me. So thank you.